पियो, शराब नहीं, दूध पियो, शराब नहीं, दूध पियो, शराब नहीं। दूध पियो। क्योंकि फिर तो विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोपता भय बिन होय न प्रीत। फिर मैं राम की नीति पर ही चलूंगी। देखिए, उमा दीदी बहुत सम्मानित नेता है, केवल नेता नहीं है, सोशल रिफॉर्मर है और मैं सदैव से उनका बहुत आदर करता हूं। वो मुद्दे उठाती हैं तो जनता के हित में उठाती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में शराब दुकान के सामने गाय बांध दी है। उमा ने गायों को केले और चारा भी खिलाया। उन्होंने नया नारा दिया है, शराब नहीं दूध पियो। उमा ने कहा कि युवा शराब को छोड़कर दूध पिए। आपको बता दें कि 10 फरवरी को केदारेश्वर महादेव में महुरानी के पास पहली गौ अदालत लगेगी। उमा भारती ने कहा कि ये दुकान यहाँ से हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कोई दिखावा नहीं कर रही, सिर्फ समाज को संदेश दिया है कि शराब नहीं दूध पियो। दूसरा संदेश है, गौ समाज की जिम्मेवारी है। अब मैंने तय किया है कि इतने से बात नहीं बनेगी। बात तो यह है कि हम लोगों को दूध पिलाएंगे कि शराब पिलाएंगे। हम भाजपा हैं, हम राम का नाम लेते हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो हम जिस हिंदू राष्ट्र की या वो योगी वाले सनातन राष्ट्र की या वैदिक युग की, हम किसी की भी बात करते हैं तो उसमें शराब पिलाई जाएगी कि दूध पिलाया जाएगा? दूध पिलाया जाना चाहिए। और अगर दूध पिलाया जाना चाहिए तो मधुशाला की जगह गौशाला होनी चाहिए। और कई जगह अब मधुशालाएं बंद हो जाएंगी, ये तो बंद हो ही जाएगी। और अगर ये बंद नहीं हुई तो यही कर देना है फिर बंद। मैं देखती हूँ ना कि नई टेंडर नीति में ये जगह आती है कि क्या होता है, तो इसलिए फिर तो मैं कर दूंगी। क्योंकि फिर तो विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोपता भय बिन होय न प्रीत। फिर मैं राम की नीति पर ही चलूंगी। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आज आपको एक फैसला सुनाई देती हूँ, एक नारा दे रही हूँ, शराब नहीं दूध पियो। और उसकी लिए पहली गौ अदालत लगेगी केदारेश्वर महादेव पे, मऊरानीपुर के पास गौ अदालत होगी। और उसमें गाय हिंदू समाज से मांग करेगी कि हम सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, हम समाज की जिम्मेवारी है। करोड़ों की संख्या में गाय बेसहारा घूम रही है, सरकार कैसे संभाल पाएगी? उसको संभालने का काम समाज को करना है। गाय को संभालने का काम समाज को करना है और शराब को संभालने का काम सरकार को करना है। और दोनों बातों को मिला करके ही गौ अदालत में गाय ही फैसला सुनाएगी। मेरे बगल में एक गाय खड़ी होगी और उसके द्वारा एक फैसला सुनाया जाएगा, उसी के द्वारा प्रस्तुत करवाया जाएगा वो फैसला। देखिए, उमा दीदी बहुत सम्मानित नेता है, केवल नेता नहीं है, सोशल रिफॉर्मर है और मैं सदैव से उनका बहुत आदर करता हूं। वो मुद्दे उठाती हैं तो जनता के हित में उठाती। उमा भारती ने कहा कि यहाँ पर जो ठेका खुला है वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर एक गांव के लिए आवंटित था। आबकारी अधिकारियों ने ज्यादा राजस्व की वसूली के लिए यहाँ जगह दे दी। ये दुकान मुख्य मार्ग से 50 मीटर की दूरी पर भी नहीं है। यहाँ सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है। दुकान का जनता, मीडिया, छात्रों के साथ ही साथ भाजपा ने विरोध किया, लेकिन सभी को डांट पड़ी। मुझे पता चला तो सरकार ने मेरे कहने पर यहाँ नोटिस दिया, लेकिन ये कोर्ट से स्टे ले आए। उन्होंने कहा कि इसमें विधि विभाग की भूल मानती हूँ। उन्हें कहना चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 18,000 दुकानें हैं। नहीं, दोनों बातें हैं। उमा जी जो है संगठन का भी काम कर रही है, नहीं तो अभी तक तो जो है संगठन उन्होंने निकाल के फेंक देता। संगठन के तहत संगठन के निर्देशन के अनुसार ही उमा जी काम कर रही हैं। सिर्फ आम पब्लिक को भ्रमित करने के लिए जो है शिवराज सरकार के खिलाफ चल रही हैं वो, और कुछ नहीं है। ना उन्हें शराब से लेना देना है, ना उन्हें खनन से लेना देना है। उनके मुख्यमंत्री काल में 9 महीने की सरकार देखी है मध्य प्रदेश ने, और टीकमगढ़ में देखी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री रहे और उनकी जब पटवारी नहीं सुनते तो जो है हमारे डॉक्टर साहब हैं सांसद जी, उनकी नहीं सुनते, इनकी भी नहीं कोई सुन रहा है। ये तो इनके यहाँ भाजपा में ये नूरा कुश्ती वाली रणनीति चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी वो कल आई थी, अपनी रात में तापती रही, रात में चली गई थी। अभी सुबह से उनके जो साथी थे कर्मचारी और वो गार्ड वगैरह, वो गाय ले आए, बांधी और घास खिला रहे हैं। अब देखो वो कब तक आती हैं, क्या करती हैं, पता नहीं। आपकी बात हुई उनसे कुछ? हमारी कोई बात नहीं। आपसे उन्होंने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने बेबाक अंदाज के लिए पूरे देश की राजनीति में जानी जाती हैं। उनका मुखर अंदाज कई बार अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा देता है। ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश में देखने को मिला। अब नई शराब नीति को लेकर उमा भारती का लगातार विरोध सरकार को असमंजस में डाले हुए है।
इससे पहले भी उमा भारती ने शराब दुकान पर पत्थर चलाकर अपना विरोध जताया था। अब ये अनोखा विरोध प्रदेश की राजनीति में क्या भूचाल लाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शराब नहीं, दूध पियो, शराब नहीं, दूध पियो, शराब नहीं, दूध पियो, शराब नहीं। दूध पियो। क्योंकि फिर तो विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोपता भय बिन हो न प्रीत। फिर मैं राम की नीति पर ही चलूंगी। देखिए, उमा दीदी बहुत सम्मानित नेता है, केवल नेता नहीं है, सोशल रिफॉर्मर है और मैं सदैव से उनका बहुत आदर करता हूं। वो मुद्दे उठाती हैं तो जनता के हित में उठाती हैं।